बेटा ध्यान से सुनना, हम लोग ने आर्टिकल ख़त्म कर लिया है। अगर अब कहोगे तो परसों आप लोग वॉल्यूम 1 से जो आर्टिकल के क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करके रखो। मैं 2 चैप्टर आप लोग को दे देती हूँ वॉल्यूम 1 से। एक तो आर्टिकल दे देती हूँ और आर्टिकल, दूसरा और कोई चैप्टर से पूछना है वॉल्यूम 1 से तो पूछ लेना, ठीक है ना? ठीक है। यस चौहान बेटा, ऐसे यहाँ पर हम लोग के पास उतना तो नहीं होता। तुम एक बार अपना दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं है ना? अरे यूट्यूब में भी क्लास चली हुई है लाइव, ऐसा कैसे हो सकता है अभिषेक? नहीं, यूट्यूब में नहीं चली हुई है। चलो हम आते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनर्स पे। डिटरमिनर्स देखो ध्यान से क्या होता है। जब आप डिटरमिनर की बात करते हो ना तो वो डिटरमिन करता है। डिटरमिन का मतलब, इसका मतलब है कि वो बताता है कि मेरे बाद नाउन आएगा, बस ये बताता है। यानी कि डिटरमिनर्स को जब भी देखोगे वो कहेगा मेरे बाद नाउन आएगा। अब आप कहोगे मैम आर्टिकल के तुरंत बाद डिटरमिनर्स क्यों करा रहे हो? बेटा आर्टिकल भी डिटरमिनर में आता है। अगर मैं आपको एक कहूँ कि बेटा डिटरमिनर क्या है तो मैं कहूँगी देखो बेटा, एक छतरी अगर मैं बना दूँ ऐसे और ये छतरी के नीचे मैं कहूँ कि भाई देखो आर्टिकल भी है और बहुत तरह के, कई तरह के, मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी है, तो ये सब मिला के हमारा डिटरमिनर्स है। समझ में आया? यानी रहा है क्या? क्यों? ओ माय गॉड, चलो सुनो ध्यान से। डिटरमिनर्स का मतलब क्या है? डिटरमिनर को मैंने कहा बेटा इतनी बड़ी छतरी है डिटरमिनर, उसके नीचे आर्टिकल, तभी तो मैंने कहा कि भाई आर्टिकल के बाद हम पढ़ा रहे हैं आपको डिटरमिनर्स। क्यों? क्योंकि आर्टिकल भी डिटरमिनर के अंदर आता है और कई तरह के एडजेक्टिव्स भी डिटरमिनर्स के अंदर आते हैं। अब आप कहोगे फिर डिटरमिनर क्या है? तो बेटा डिटरमिनर डिटरमिन करता है कि भाई मेरे बाद नाउन आएगा। एग्जाम्पल सुनना, अगर मैं कहूँ ही इज अ तो कहोगे ही इज अ क्या? भाई ही इज अ बॉय, ओके क्लियर। ही इज अ सिंगर, अच्छा अब समझ में आया। ही इज अ डांसर, ओके अब समझ में आया। यानी डांसर मैं नहीं कह रही हूं आपको, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग अधूरा लगेगा। अगर मैं कहूं ही इज अ तो पूछोगे ही इज अ क्या? मैं कहूंगी ही इज अ वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड, भाई क्या? ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, अच्छा अब समझ में आया। इसका मतलब है कि जब तक मैंने डांसर, सिंगर, क्रिकेटर नहीं बोला तब तक आपको प्रॉब्लम हो रहा था, है ना? आपको समझ में नहीं बोल क्या रही है भाई? ही इज वो एक बहुत अच्छा है, भाई एक बहुत अच्छा क्या है? दिस मीन्स जब तक मैंने आपको नाउन नहीं बताया तब तक आपको मीनिंग समझ में नहीं आया। इसीलिए डिटरमिनर कहता है कि मेरे बाद नाउन आएगा ही आएगा। डिटरमिनर्स कम बिफोर अ नाउन। बेटा मुझे नहीं पता यूट्यूब में चला है कि नहीं, मेरा यूट्यूब में क्लास नहीं है भाई, आज ऐप में क्लास है। यूट्यूब में चला तो मुझे नहीं पता क्या क्या चल रहा है यूट्यूब में। भाई मेरा इंग्लिश का क्लास आज यूट्यूब में नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? अब मेरा तो पता ही नहीं चल रहा है मुझे। एक्सक्लेमेटरी चल रहा है वहां पे, कुछ एक्सक्लेमेटरी का लगाया हुआ है। चलो अब सुनो ध्यान से। अगर आप डिटरमिनर की बात करोगे तो उसमें सबसे पहले देखो आ गया ए एंड द, यानी आर्टिकल चैप्टर पूरा देख लीजिए जो मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। उसके बाद क्या आएगा तो ध्यान से सुनना। उसके बाद जो आता है ना वो पूरा पूरा एडजेक्टिव में, कई तो हमने प्रोनाउन में, क्योंकि प्रोनाउन में भी हम एडजेक्टिव को मिला के पढ़ाए थे,
क्योंकि आपको पता है ना पजेसिव एडजेक्टिव भी था तो पजेसिव प्रोनाउन भी था, तो पजेसिव केस पूरा वहीं पढ़ाया था। यानी ये सारा का सारा अलग अलग चैप्टर्स का उठा के लगाया हुआ है। अब सुनना ध्यान से। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस बॉय, दैट गर्ल, दिस और दैट बेटा सिंगुलर के साथ आता है। हालांकि दिस और दैट, दीस और दोस और सच प्रोनाउन भी होता है लेकिन अगर इनके बाद नाउन नहीं आया और ये गलत हो गया, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है ना। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों है, और दिस और दैट सिंगुलर के साथ आता है, दीस और दोस प्लूरल के साथ आता है। जो सच है, सच सिंगुलर और सच प्लूरल दोनों के साथ आता है। अब वो कैसे आता है मैं बताऊंगी आपको। अनुराग बेटा डाउट कहाँ सॉल्व होगा? आपका पूरा कंप्लीट एक सेक्शन है आपके ऐप में डाउट का। मैंने तो कहा मैं परसों आपका डाउट ले लूंगी, और डाउट में आप जितने क्वेश्चन पूछना है पूछते जाना, मैं जवाब देते जाऊंगी। बस खाली एक चीज याद रखना, टाइप कर देना, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप कहते हैं मैम पेज नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना। वो हिंदी मीडियम के बुक में, इंग्लिश मीडियम के बुक में वॉल्यूम 1 में अलग अलग जगह है, प्लस नई जो एडिशन है, पुरानी एडिशन है, उसमें भी प्रॉब्लम होता है ना, कि दोनों में अलग अलग हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को बस खाली कमेंट में टाइप कर देना और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विवेक सिन्हा आराम से पढ़ो ना बेटा, इतना टेंशन काहे लेते हो? चलो अब सुनो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आप कहोगे डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? अगर मैं कहूं दिस गर्ल, देखो पॉइंट कर रही हूं, यही तो डेमोन्स्ट्रेशन है। दैट बॉय। स्मृति, ईपीएफओ का एग्जाम कैसा किया बेटा? इसे तो मैं पूछ रही हूँ, फीडबैक पूछ रही हूँ कि ईपीएफओ में आपका जो एग्जाम था कैसा गया, और जो पढ़ाया वो काम का था कि नहीं, ये बता दो। चलो अब आओ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेशन बताता है माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक। अब कहोगे मैम बार बार बुक बोल रहे हो, तो चलो दिस इज माई बुक, दैट इज योर्स, दिस इज हिज, दैट इज हर्स। प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है बेटा, लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन नहीं, अब पजेसिव एडजेक्टिव की बात करोगे तब उसके साथ नाउन आएगा। मैंने कहा दिस इज माई बुक, माई बुक यानी माई के बाद नाउन, माई, हिज, हर, योर, आर, देयर एंड इट्स। अच्छा गया, ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। दिस मीन्स अच्छा इंग्लिश सेक्शन मॉडरेट था। चलो अब देखो नेक्स्ट बेटा, क्वांटिफायर्स। आई हैव फ्यू, आप कहोगे मैम आई हैव फ्यू क्या? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ओके, आप समझ में आए क्या बोलना चाह रहे हो भाई। फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव लिटिल वर्क, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम, बोलोगे आई हैव सम क्या? इसका मतलब है कि ऐसे क्वांटिटी और नंबर बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ आपको लगाना पड़ेगा क्या? नाउन। ठीक है, क्लियर? यानी ये ऐसे सारे वर्ड्स है, ईच एंड एवरी, बेटा एक सेकेंड, ईच एंड एवरी, इनके साथ भी नाउन आता है। अब हम इनको देखते हुए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करो तो। चलो देखो ध्यान से। डैश पेन इज माइन, बेटा पेन इकलौता पेन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ दिस लगता है। दीस होता तो प्लूरल के साथ लगता। डैश बॉयज, बॉयज मतलब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ दोस लगता है, दैट नहीं लगता। अभी कहा था ना दिस और दैट सिंगुलर के साथ, दीस और दोस प्लूरल के साथ। अगेन हाउस है, सिंगुलर है, दैट हाउस इज माइन। एक ही आइडिया है बेटा, एक ही आइडिया है, दिस आइडिया इज नॉट गुड। देखो अब आओ बुक्स,
बुक्स की बात है, प्लूरल नाउन है, दीज बुक्स आर माइन। अगर मैं कहूं अपना काम करो ना, डू योर ओन वर्क। बेटा 39 कब तक खत्म हो जाएगा, आप सिलेबस देख लो, बस खत्म कर ही रहे हैं अभी, पहले 34, 35, 36 तो खत्म करने दो। आई नो बेटा, आई नो माई राइट्स, वी शुड डू आर वर्क। देखो, आई, माई, माई सेल्फ, वी आर आर सेल्व्स, he is the one who had broken the glass. The is the one. The is a determiner, yes, of course, Sami, है ना? Then one is noun, yes, ठीक है। Look at his face, उसकी शक्ल देखो तो, look at her face, है ना? देर नहीं आएगा क्योंकि देर तो फिर faces आ जाएगा ना। They crossed their limits, they का their। How much milk, क्यों बेटा? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती उनके साथ मच लगाते हैं। अगर गिनती हो सकती है तो फिर क्या लगाओगे? अगर गिनती हो सकती है तब मैनी लगाओगे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन के साथ मैनी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच आता है, राइट। ही हैज डैश टेंशन, टेंशन को काउंट नहीं कर सकते बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है तो मच टेंशन। आई हैव डैश इश्यूज, आई हैव मैनी इश्यूज, ठीक है। इश्यूज देखो क्या है, प्लूरल नाउन है, आई हैव मैनी इश्यूज। शी नीड्स सम हेल्प, याद रखना पॉजिटिव सेंटेंस में सम आता है, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस लोगे तो एनी आएगा, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प। और क्वेश्चन पूछे तो डू यू नीड एनी हेल्प। सम का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, नेगेटिव में एनी, इंटरोगेटिव में एनी, ठीक है। लेकिन 18 आओ, आई हैव सम इंफॉर्मेशन, सम क्यों बेटा? अगेन अनकाउंटेबल नाउन है, अगेन अनकाउंटेबल नाउन है। आई डू नॉट हैव, नेगेटिव है, अगेन एनी। एंड डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, जो बताया आपको, पॉजिटिव में सम, नेगेटिव में एनी, इंट्रोगेटिव में एनी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और जवाब आपको हाँ में चाहिए, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और चाहते हो कि यार जवाब अगला हाँ में दे दे बस, तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे सम। जैसे मे आई हैव सम कॉफी, मे आई हैव सम वाटर, है ना? कुड यू गिव मी सम वाटर, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हो लेकिन जवाब चाहते हो हाँ में। आपने मुझे कॉफी दिया, इसमें चीनी नहीं है, कुड यू गिव मी सम शुगर, तो सम कहा क्यों? क्योंकि मैं यहां जवाब हाँ में चाह रही हूं। पॉजिटिव सेंटेंसेस सम, नेगेटिव एनी, इंट्रोगेटिव एनी। क्वेश्चन में भी, इंट्रोगेटिव में भी सम लगा सकते हैं, कब? जब जवाब हाँ या ना में चाहिए तब। देख लो। अब आओ इस तरफ, हम्म 22 से आगे करना शुरू करो। मोहित बेटा, आप अपना ऑर्डर नंबर, अब देखो जब पानी मांग रहे बेटा, तो पानी मांगोगे तो सम लगाओगे ना। डू यू हैव सम वाटर, क्या आपके पास थोड़ा सा पानी है? मैंने क्या कहा था, इंट्रोगेटिव में भी हम सम लगा सकते हैं, बशर्ते आप जो पूछ रहे हो ना, जब आप पूछ रहे हो तो आप जवाब हाँ में चाहते हो, इसीलिए मुझे थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, आई नीड सम रेस्ट। देखो, लेकिन अब मैं आती हूँ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल वाले केस में, वो भी तो डिटरमिनर है ना। आई नीड अ लिटिल रेस्ट,
मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी क्या? टू रेस्ट फॉर डैश डेज, अ फ्यू डेज। अ फ्यू क्यों? क्योंकि आपको कुछ एक दिन तो रेस्ट चाहिए, ना के बराबर दिन तो रेस्ट नहीं चाहिए, है ना? ही इज एट द 4th स्टेज ऑफ कैंसर। बाप रे बाप, इसका मतलब तो मरेगा। देर इज लिटिल होप, ना के बराबर उम्मीद है आप उसके बचने की। वेरी डैश पीपल केम सो द शो वॉज कैंसल्ड। बेटा वेरी लगा है तो आपको पता ही है, पढ़ा तो चुकी हूं मैं। वेरी के साथ फ्यू लगाना है, फ्यू वेरी फ्यू, है ना? याद है ना? लिटिल वेरी लिटिल। अगर वेरी लगा हुआ ही है तब तो सीधा फ्यू आएगा। ही ड्रैंक क्या? डैश मिल्क दैट आई हैड केप्ट फॉर यू। यार जो मिल्क मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ था चाय बनाने के लिए, दैट मिल्क, यानी मिल्क के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क, he drank the little milk that I had kept for you। देखो, she lost dash books। कौन से बुक्स? भाई जो ग्रामर के बुक उसके पास थे। मैंने क्या कहा था? जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस नाउन के बारे में दिया हो तब लगाएंगे हम द, और बुक्स है, काउंटेबल है, तो फ्यू लगाएंगे, द फ्यू बुक्स। देखो क्लियर? क्लियर? मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। आई नीड अ लिटिल हेल्प। डैश हेल्प दे प्रोवाइडेड। जो थोड़ा सा हेल्प उसने किया था वो सफिशिएंट नहीं था, तो क्या कहूं? द लिटिल हेल्प। आप कहोगे मैम द लिटिल क्यों लगाया? बेटा एक तो हेल्प अनकाउंटेबल है तो लिटिल ही आएगा, और हेल्प के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया है, दैट दे प्रोवाइडेड। मैंने क्या कहा था? थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया हो। वॉज नॉट इनफ, वॉज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट 31 से। डैश बॉय इज प्रेजेंट, एवरी बॉय इज प्रेजेंट। अब कहोगे एनी क्यों नहीं आया? बेटा अभी बताया था एनी हमेशा अगर इस तरह के वाक्य होंगे तो एनी नेगेटिव सेंटेंस में आता है ना? लेकिन अगर मैं कह रही हूं प्रत्येक बच्चा आया था तो एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, और बॉय इज एब्सेंट। नो एनी कुछ नहीं होता है, याद रखना। नो और एनी एक साथ कभी भी देख लो तो गलत कर देना उसको, उसके बदले में सिर्फ नो आएगा। नो बॉय इज एब्सेंट। आई नीड सम हेल्प तो चलेगा ही बेटा, मैंने आपको बताया था जहां पे सम लगाते हैं वहां पे अ लिटिल लगा सकते हैं, अ फ्यू लगा सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर, कोई भी पोस्ट के लिए, एनी पोस्ट, प्रत्येक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एवरी पोस्ट। 33 तो दोनों चलेगा बेटा, एनी और नॉट एक साथ नहीं आता। हाँ ये कहोगे मैम ये तो नेगेटिव नहीं था, फिर एनी क्यों लिया? बेटा यानी यहां पे एनी का मतलब है कोई भी। यहां पे कहोगे कोई भी लड़का प्रेजेंट है? नहीं ना, तो फिर कोई भी के सेंस में एनी पॉजिटिव वाक्य में भी आएगा। आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। आप प्रत्येक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर एवरी पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। अब ये इनफ यहां पे बोलोगे कि मैम यहां पे डिटरमिनर है ना? बेटा वर्ब के पहले सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे आ रहा है। बेटा ये यहां पे प्रोनाउन है, ये यहां पे प्रोनाउन है। इनफ इज इनफ। माई डॉग हैज अ चेन अराउंड
इट्स नेक। डॉग एनिमल है, एनिमल का इट्स, लड़के का हिज, लड़की का हर, है ना। शी लुक्स प्रिटी इन हर गाउन होगा ना भाई, वो लड़की अकेले एक ही गाउन तो पहनेगी, कई गाउन एक साथ थोड़ी पहन लेगी सभी लोगों का गाउन, नहीं ना। तो शी का क्या होगा, हर होगा। वी हैड इनफ प्रॉब्लम्स, वी हैड फ्यू प्रॉब्लम्स। लिटिल नहीं आ सकता क्योंकि प्रॉब्लम्स में एस है यहाँ पे, यानी ये काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ ये नहीं आएगा, तो आपको ये दोनों लगा सकते हो, इनफ प्रॉब्लम्स एंड फ्यू प्रॉब्लम्स। दिस इज इनफ, ये भी सही है सुमी। वन का वंस होता है बेटा, वन हैज वंस राइट्स, वन का वंस, वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी। बेटा वन है तो वन का वंस होता है, ही होता तो हिज होता, शी होता तो हर होता, है ना। हैव सम राइस टू, थोड़ा सा चावल खाओ। हैव अ लिटिल राइस टू, थोड़ा सा चावल आपको दे रहे हैं, परोस रहे हैं खाने में, तो बेटा राइस अनकाउंटेबल है। बेटा राइस ग्रेन्स जो होते हैं ना वो काउंटेबल होते हैं, राइस एज ए होल तो अनकाउंटेबल है। देखो ये सारा कंप्लीट आपका हो गया, सब कुछ करा दिए हैं। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो ये सारा सबका एक्सप्लेनेशन दिया है हमने, जो समझाती गई हूँ सबका एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, ठीक है। ये शीट आज आपको मिल जाएगा। अब आते हैं देखो इनफ को। इनफ मैंने कहा था प्लूरल नाउन के साथ भी आएगा, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। अब आओ अ लॉट ऑफ, मच और मैनी। पहले इसको एक बार देखो और इसके साथ ये 3 एग्जाम्पल देखो पहले तो। हाँ निकिता वो वर्ब में था बेटा, सीजल के लिए वॉल्यूम 1 से सिनोनिम। बेटा वॉल्यूम 1 सिनोनिम पूरा का पूरा यूट्यूब में करा दिए हैं विवेक, चाहे वो केडी लाइव में जाके देखो या आप मेरे चैनल में आके देखो, सब ओपन करा रखा है मैंने। यस प्रशांत, ये बहुत छोटा चैप्टर है। बेटा पूरा कंप्लीट सिनोनिम वॉल्यूम 1 का यूट्यूब चैनल है केडी लाइव, वहाँ पे है, और उसके बाद इंग्लिश बाय नीतू मैम पे बचा हुआ है। पूरा सिनोनिम पूरा करा रखा है मैंने और सब ओपन है। देख लिया। अब आओ नेक्स्ट, एवरी 2 गर्ल्स आर प्रेजेंट इन कॉम्पिटिशन। बेटा एवरी और 2 एक साथ कैसे आ जाएगा? एवरी गर्ल कहोगे या 2 गर्ल्स आर प्रेजेंट लगाओगे, ठीक है। सुनो ध्यान से बेटा, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा लॉट्स ऑफ में एस लगा है तो प्लूरल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जिनके साथ लगाना है लगाओ, दोनों के साथ आराम से आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मैं कहूं, पहले ध्यान से समझना कि भाई मच और मेनी में डिफरेंस क्या है, तो जितने अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ मच लगाते हैं और काउंटेबल नाउन्स के साथ हम मेनी लगाते हैं। जैसे
मुझे बहुत कुछ पता है, आई नो अ लॉट। बेटा अ लॉट के बाद फिर ऑफ मत लगा देना, नहीं तो अ लॉट ऑफ क्या, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, ये सब आ जाएगा। यानी अगर उसके बाद नाउन लगाना है तभी ऑफ लगाते हैं, लॉट ऑफ के बाद, लॉट के बाद ऑफ लगाते हैं। अगर मैं कहूं मुझे बहुत कुछ पता है, मैं कहूंगी आई नो अ लॉट, आई नो मच। ठीक है, ठीक है सुधांशु, यस सब में बेटा। लॉट्स ऑफ पीपल, पीपल प्लूरल नाउन है, आप लॉट्स ऑफ लगा दो, अ लॉट ऑफ लगा दो, बस खाली इतना गलती मत करना कि लॉट में एस मत लगा देना अगर ए है तो, और अगर एस लगा है तो ए मत लगा देना, ये खाली इतना याद रखना है। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। मैनी पीपल हैव कम, देखो इट नीड्स क्या, अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, मच इंप्रूवमेंट, लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट। देखो यानी इंप्रूवमेंट अनकाउंटेबल कर नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ भी हमने अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ लगा दिया। और अभी बताया था कि अगर इंप्रूवमेंट अनकाउंटेबल की तरह दिखा रहे हम तो मच लगा सकते हैं, लेकिन अगर बुक्स है काउंटेबल है प्लूरल नाउन तो लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ तो आ ही सकता है, लेकिन मच मत लगा देना, मैनी लगाना, क्योंकि काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी आता है। ठीक है, अगर मैं कहूं किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, नो वन इज मच इंटरेस्टेड। याद रखना एक और जगह पे हम मच और वेरी का भी डिफरेंस कराते हैं एडवर्ब में, तो यहां पे मच इंटरेस्टेड, देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एनीवे उसको छोड़ो, नो वन इज मच इंटरेस्टेड, किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव मच मनी करके आया है, बेटा मच जनरली हम किसी ऐसे डिजायरेबल चीज के साथ नहीं लगाते जो चाहते हो कि आपके पास हो। ठीक है, जैसे मनी, अगर मैं आपको सेंटेंस दूं, आई हैव मच नॉलेज, ठीक है, क्या सही होगा? शी इज फेसिंग देखो एवरी वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। यस डिजायरेबल है अमित कुमार, वेरी गुड। अगर डिजायरेबल है, नॉलेज ऐसी चीज है जो आप चाहते हो आपके पास हो, बेटा ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल के साथ हम मच को अवॉइड करते हैं, और लॉट ऑफ नॉलेज या लॉट्स ऑफ नॉलेज भी कह सकते थे, लेकिन ए लगाओगे तो भाई लॉट्स मत लगा देना, और लॉट्स लगाना है तो ए हटा दो। ठीक है ना, हाँ यहां पे कह सकते थे ही शी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स है प्लूरल नाउन है। देखो फाइन, नहीं लिटिल नॉलेज नहीं कहेंगे बेटा, आई हैव लिटिल नॉलेज इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि बेटा यहां मच लगाया है मैंने, आप लिटिल लगा के इसकी मीनिंग को चेंज कर दे रहे हो। मुझे सिर्फ सुधारना है, मुझे मीनिंग चेंज नहीं करना। देखो एंड बेसिकली देखा जाए डेटरमिनर तो बेटा कोई अलग से चैप्टर भी नहीं था, ये तो जब बच्चे पूछ रहे थे भाई डेटरमिनर क्या है, कई बार कहते हैं यार पढ़ा तो दिया है आर्टिकल और एडजेक्टिव ही डेटरमिनर है, लेकिन फिर डेटरमिनर क्या है, तो कहे चलो इसको हटा ही देते हैं, हालांकि ये सब कुछ किसी ना किसी चैप्टर में आया रहता है।
क्लियर बेटा? बस ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अब आप लोग परसों के लिए